हरीश खुराना जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी ओर से आरोप लगाया जाता है कि दरअसल क्लासरूम बनाने में घोटाला किया गया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी में टकराव लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी। लेकिन सबसे पहले संजय जी, आपका स्वागत करते हुए आपसे सीधा सा सवाल, अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए हैं मनीष सिसोदिया को लेकर कि दरअसल तमाम एजेंसियों को ऑर्डर दे दिया गया है कि फर्जी केस में उनको फंसा दिया जाए, इस पर स्मृति ईरानी का यह कहना है कि एक तो पकड़े गए हैं और दूसरे की दाढ़ी में तिनका। इस पर क्या होगा जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसके कहने के पीछे का जो आधार है अभी आपने देखा होगा कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके ईडी ने जेल में डाल दिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सर्विसेज का एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा के सीबीआई ने 5 साल तक मुकदमा चलाया। 5 साल तक उनकी जांच की। 5 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं। ईडी ने 8 साल पुराना मामला 7 बार अपने पास सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया। कभी उनको गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जब वो हिमाचल के इंचार्ज बनाए जाते हैं तो हिमाचल के चुनाव के पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। अब मनीष सिसोदिया जी की बात आज क्यों कहा अरविंद केजरीवाल जी ने, यह समझना आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए और इस देश के लिए बहुत जरूरी है। मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में शिक्षा क्रांति के रूप में, एक शिक्षा मंत्री के रूप में अपना नाम, भारत का नाम रोशन किया। 18 लाख दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। और जो आप कह रही थी कि कमरे बनाने में भ्रष्टाचार किया, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के किस प्रदेश में ऐसा स्कूल बना है जहां पर भ्रष्टाचार से एयर कंडीशन कमरे बच्चों के लिए बनाए गए? ठीक है। जहां पर भ्रष्टाचार से सरकारी स्कूलों में हॉकी के ग्राउंड बनाए गए, एथलीट के ग्राउंड बनाए गए, स्विमिंग पूल बनाया गया सरकारी स्कूलों में। और आप कैमरा भेज के चेक कर सकती हैं, दुनिया का कोई प्रतिनिधि आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा बनाए गए स्कूल को हमें देखना है। ये शिक्षा क्रांति की मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, ठीक है, जब यहां पर वो शिक्षा मंत्री बने थे, सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे होते थे। ठीक है। टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं जगहों पे एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। आप देखिए ये कंप्लेन और अपने दर्शकों को भी दिखाइए। ये 3 साल पुरानी 2019 में जुलाई महीने में की गई कंप्लेंट है। 3 साल तक एसीबी इस पे सोती रही। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने शिकायत की मनीष सिसोदिया के खिलाफ कि साहब उन्होंने जो कमरे बनाए हैं दिल्ली में सरकारी स्कूलों में, जो एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए हैं, जो आधुनिक कमरे बनाए हैं, जो उच्चतम स्तर के कमरे बनाए, उसमें दरअसल भ्रष्टाचार हुआ है। यह शिकायत 3 साल पहले की है, 3 साल पहले। और 3 साल तक एसीबी सोती रही। उसको झकझोर के मोदी जी ने जगाया कि जागो जागो, वक्त आ गया है। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूं। हुई, अब इसको पकड़ के डेल। मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ। इस आधार पर लोकसभा के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 3 साल तक एक एजेंसी सोती रही। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, संजय सिंह को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि दरअसल देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनको तो पूरे देश की शिक्षा की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। यही बातें बीजेपी को पच नहीं रही है, इस वजह से अब आगे आने वाले वक्त में झूठे केस में फंसाकर उनको भी जेल भेजा जा सकता है। इस पर क्या है आपका जवाब? देखिए चित्रा जी, अभी संजय भाई ने जितनी बातें बताई हैं उसका जो मूल अंश है वो संजय भाई नहीं बताते हैं। हम हमेशा कहते हैं अच्छा स्कूल बनाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा स्कूल बनना चाहिए, अच्छी सड़कें बननी चाहिए, जो नाले हैं फ्लड के उसको ठीक होना चाहिए। मैं इस समय बैठा हुआ हूं गोकुलपुरी विधानसभा में और मैं आपको 2-3 जानकारी देना चाहता हूं।
जो स्कूल के कमरे बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है परमानेंट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है एसपीएस मतलब सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि ये परमानेंट नहीं है, ये इसको कभी भी हटाया जा सकता है, वो कमजोर होता है, एक अस्थायी के तौर पे होता है। परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो कंक्रीट से, कंक्रीट की दीवार, कंक्रीट की छत, सब कुछ भूकंप रोधी भी होता है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, ये जो कंप्लेन है, जो 2000 करोड़ का स्कैम है मनीष सिसोदिया जी के विभाग पे, वो हमने भी किया है। और इसमें हमने यही कहा था कि क्या परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है जो सीपीडब्ल्यूडी का नॉर्म्स है, जो पीडब्ल्यूडी का नॉर्म्स है, उसमें आता है कि कम से 8.5 लाख रुपए में बन जाएगा। ये लोग उसी कमरे को बना रहे हैं नॉट परमानेंट स्ट्रक्चर, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, और बनाया कितने में? 28 से 35 लाख रुपए में। हमने क्या कहा था? हमने यही कहा था इसकी जांच हो जाए, हाँ। दिल्ली को पता चल जाए। और अभी जैसे संजय भाई ने कहा, मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि ये सारा आरोप ऑलरेडी जब हमने किया, कोर्ट में केस किया, तो एसीबी ने काफी लंबे समय तक इनके जोर जबरदस्ती दबाव में उसको नहीं संज्ञान लिया, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और हमें आज ये खुशी कहना है कि गड़े मुर्दे उस को उठाने संज्ञान की पे कोशिश एक कर रही है कदम आगे बीजेपी। बढ़ा है। दरअसल उसके पास कुछ है नहीं, इस वजह से पुराने मामलों को खोला जा रहा है। बिल्कुल नहीं। जिसने अपराध किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, वो कभी गड़ा मुर्दा नहीं होता है। हम बार बार कहेंगे, आज नहीं तो कल उस पर ध्यान जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं संजय भाई से पूछना चाहता हूं कि संजय भाई साहब खुद बताएं कि क्या इस तरह की कोई भ्रष्टाचार की बात हुई तो उसको उठना नहीं चाहिए? अरे उठाना तो दूर, इन्होंने तो अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देने के लिए आह्वान किया था। ये जिनको पद्म विभूषण देने की बात कर रहे थे, वो आज हवाला कारोबार में आज गिरफ्तार हुए हैं। कहां तो चले थे बचाने ईमानदारी को, और कहा तो सारी शक्ति लगा दिए हैं बचाने में हवाला कारोबारी को। संजय सिंह जी, ये बात तो सच है ना कि संजय भाई साहब को ये जवाब और देना पानी पड़ेगा। का पानी तभी होगा जब जांच होगी। कारोबार, अगर पंजाब में आप अपने मंत्री को गिरफ्तार करवाते हैं उनके खिलाफ मामला पाए जाने पर, तो उसको आप जायज ठहराते हैं। राजधानी दिल्ली में अगर ईडी उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो फिर आपको लगता है कि उसके पीछे बीजेपी है। ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। और चित्रा जी, बहुत धैर्य से मैं चाहूंगा कि मनोज तिवारी जी भी मेरी बातों को सुने। दरअसल एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। तो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हों, जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती हो, जिस पार्टी का इतिहास ये रहा कि 500 करोड़ का राफेल जहाज 1627 करोड़ में खरीदा, जिस पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती हो, जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हों, उस पार्टी को हर जगह भ्रष्टाचार नजर आएगा। मुझे मनोज तिवारी जी से इस पे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो सिर्फ उनसे विनम्रता पूर्वक और आपसे भी ये चाहता हूं कि ये सवाल उनसे जरूर पूछिए। आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, राजेंद्र कुमार जी उनके प्रमुख सचिव को पकड़ा, इतने वर्ष बीत गए, 7-8 वर्ष बीत गए, उस मामले में क्या हुआ बताइए देश को।